गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्टोरियंस यूज वेरियस लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टू नो अबाउट द पास्ट। जो इतिहासकार है विभिन्न प्रकार के लिटरेरी एंड पुरातात्विक सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं जानने के लिए पास्ट की चीज़ों को। कंपेयर टू द अर्लियर टाइम, यदि कंपेयर किया जाता अर्लियर टाइम शुरुआती दिनों को, हिस्टोरियंस हैं मेनी मोर सिग्निफिकेंट रिटन सोर्सेज। हिस्टोरियंस जो इतिहासकार हैं उनके पास बहुत से महत्वपूर्ण लिखे हुए सोर्सेज है। मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया, इन भारतीय मध्यकाल का बहुत से उनके पास रिटन सोर्सेज है। लेट्स रीड अबाउट देम। पेपर वाज प्रोबेबली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 750 सी में। जो पेपर का जो इंट्रोड्यूस हुआ, पेपर जो कागज़ जो जाना गया इंडिया में 750 सी में। ग्रेजुअली धीरे धीरे इट बिकम चीपर एंड मोर ईजली अवेलेबल, धीरे धीरे जो है यह है बिकम सस्ता होने लगा और ईजली से अवेलेबल उपलब्ध होने लगा। इट वाज नाउ, यस वही समय है, यूज टू क्रिएट वाइड वैरायटी ऑफ टेक्स्ट इन लार्ज नंबर। यह क्रिएट किया जाता है वाइड वैरायटी माने विभिन्न, वाइड माने विस्तृत वैरायटी के टेक्स्ट जो है लार्ज नंबर में क्रिएट किया जाता था। दीज डॉक्यूमेंट एंड हैंड रिटन टेक्स्ट एंड मैन्यूस्क्रिप्ट इंक्लूड होली टेक्स्ट। ये जो डॉक्यूमेंट होते थे और जो हैंड रिटन टेक्स्ट होते थे या मैन्यूस्क्रिप्ट माने प्रतिलिपि होती थी, इंक्लूड करती तो होली टेक्स्ट, जैसे पवित्र चीज़ें लिखी हुई उस पर। क्रॉनिकल ऑफ रूलर, यानी शासकों की जो शासन रहा है जैसे जैसे क्रम में, उनके लेटर्स क्या थे। टीचिंग ऑफ सेंट, जो धर्म गुरु थे उनके जो उपदेश थे। पेटिशन, यानी कि जो फॉर्मल रिक्वेस्ट थी। एंड कोर्ट रिकॉर्ड को इसमें सम्मिलित इसमें लिखे गए थे। उसके बाद एंड रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेज, और रजिस्टर्स होते थे अकाउंट एंड टैक्सेज के। समटाइम द टेक्स्ट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट वाज इलस्ट्रेटेड थ्रू द मिनिएचर पेंटिंग। समटाइम्स कभी कभी जो टेक्स्ट होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट के वो व्याख्यान करते थे मिनिएचर पेंटिंग के द्वारा। कभी कभी जो टेक्स्ट होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट के लिखित के, वो जो होता है छोटे छोटे पेंटिंग के द्वारा उनको बताया जाता था। द रिच पीपल, रूलर, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल कलेक्टेड दीज मैन्यूस्क्रिप्ट, प्लेस देम इन लाइब्रेरी एंड आर्चिव। जो रिच पीपल है, रूलर्स है, मोनेस्ट्री है, टेम्पल है, कलेक्टेड किए गए थे दीज मैन्यूस्क्रिप्ट को और प्लेस देम ने लाइब्रेरी में उन्हें रख दिया गया था। वेरियड ऑफिशियल रिकॉर्ड गिव्स डिटेल्स अबाउट द सिस्टम एंड गवर्नेंस ऑफ दिस टाइम। वेरियस माने विभिन्न प्रकार के ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है देते हमें डिटेल्स इस सिस्टम के विषय में, इस गवर्नेंस के इस समय के गवर्नेंस के विषय में हमें तथ्य प्रोवाइड करते हैं। वाइल, जबकि मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन ऑन द वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो हस्तलिपि होती थी लिखी जाती थी वाइड रेंज ऑफ इस टॉपिक पे, जैसे कि पॉलिटिकल इवेंट, रिलीजियस बिलीफ, प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन टू द हिस्टोरियन। वो प्रोवाइड करते हैं महत्वपूर्ण एंड विस्तृत सूचना इन इतिहासकारों को। हाउएवर, परंतु हिस्टोरियन यूज एंड इंटरप्रेट दिस टेक्स्ट वेरी केयरफुल। परंतु जो इतिहासकार हैं इसको यूज करते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं बहुत ध्यानपूर्वक इनको कि ये बातें सही है कि नहीं, ये सब जो होता है तथ्य को मिला करके वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। ड्यूरिंग दोज टाइम, कह रहे हैं कि उन दिनों के समय जो होता है प्रिंटिंग प्रेस वाज नॉट इन्वेंटेड। प्रिंटिंग प्रेस माने छपने की मशीन का निर्माण नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था। सो स्क्रेप, जो स्क्रेप्स होती थी, जो प्रतिलिपि होती थी, वो जो होता था एम्प्लॉयड टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाई हैंड। जैसे उनको जो होता है उनको कई कापीज उनकी बनती थी हैंड्स के द्वारा। वाइल कॉपिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट, जब मैन्यूस्क्रिप्ट को जो कॉपी किया जाता था, द स्क्राइब सम टाइम अननोइंगली चेंज्ड एंड मिस्ड आउट ऑन ए वर्ड, ए सेंटेंस, ए सम प्लेस। जब ये सब चेंजेज होते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि कभी कभी एक वर्ड या सेंटेंस भी हट जाते थे। जैसे कहने का मतलब, आप लोग जब किसी कुछ देख कर कहीं से लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्ड्स जो होता है मिस कर जाते हैं, सेंटेंस को ही मिस कर जाते हैं। अब आइए देखें, दे ऑफन मेड ए गेस फॉर द वर्ड एंड सेंटेंस द वर्ड नॉट लेजिबल। अब लेजिबल मीन्स जो होता है पढ़ने योग्य। अब जो होता है ये लोग जो होता है ऑफन गेस कर लेते थे उन वर्ड्स को, सेंटेंस को जो पढ़ने योग्य नहीं होते थे। विद सच इच कॉपी दिस स्लाइड डिफरेंस बिकम मोर एंड मोर प्रोमिनेंट। अब जो होता है इस कॉपी के साथ जो होता है ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो होता महत्वपूर्ण होने लगा, अब जो होता प्रोमिनेंट हो गया।
अब आफ्टर सेवरल सेंचुरी द टेक्स्ट ऑफ न्यू मैन्युस्क्रिप्ट बिकम क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड्स। अब जैसे जैसे कहने का मतलब जैसे जैसे कापियाँ होती गई, अब कुछ उसमें से चीज़ें जब ओरिजिनल नोट से जो होता है डिफरेंस होती चली गई। कहने का मतलब शुरुआती दिनों में जो लिखा गया होगा, जो पढ़ा गया होगा, वो जब उनकी कापियाँ होती गई, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे तो कुछ ना कुछ वर्ड मिस क्या हो जाते, डिसअपीयर, कहने का मतलब छूट जाते कुछ सेंटेंस। तो धीरे धीरे ये कापियाँ जो है उन चीज़ों से डिफरेंस होती चली गई। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिस्टोरियन टू फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अदर। अब जो होता है, जो इतिहासकार है उनके लिए काफ़ी कठिन होता है फाइंड करना जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी अथर की। इस देयरफॉर दे हैड टू रीड डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम मैन्युस्क्रिप्ट टू कंक्लूड व्हाट वाज रिटन ओरिजिनल अकाउंट। इसलिए वो लोग जो होता है, जो हिस्टोरियंस होते हैं, बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ते हैं सेम की क्या वो ओरिजिनल अकाउंट, क्या ओरिजिनल क्या था, मतलब उसमें ओरिजिनल कहने का मतलब जो होता है, जो आज के लोग जब पढ़ते हैं किताबें तो कंपेयर करते हैं कि उस समय क्या रहा होगा, तो बहुत सी चीज़ें छूट गई होंगी। इट इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट टू रीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग पर्शियन अरबिक लैंग्वेज। और ये भी काफ़ी कठिन होता है जो डिफरेंट काइंड हैंड राइटिंग होती थी, क्योंकि वो जो राइटिंग होती थी पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज में होती थी। Sometimes the authors of manuscript made revision to their chronicle at different times। कभी कभी जो मैन्युस्क्रिप्ट के जो इन प्रतिलिपि हस्तलिपि की जो ऑथर होते थे, जो लेखक होते थे, मेड बनाते थे रिवीजन टू देयर क्रोनिकल एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब क्रोनिकल में से होता है कि डेट वाइज जो होता है, समय के अनुसार जो होता है वो सब सेट किए। हिस्टोरियन में एंड अप यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जस्ट वन वर्जन फ्रॉम फैरली लॉन्ग टाइम इन केस ऑल वर्जन आर नॉट फाउंड द सेम टाइम। अब जो हिस्टोरियन है में एंड अप समाप्त के लिए यूजिंग इन्फॉर्मेशन करना, यूजिंग प्रयोग करना इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम जस्ट वन वर्जन से, जो फेयरली लॉन्ग टाइम था, लंबा समय जिसको बीत गया, नॉट फाउंड सेम टाइम। अब फार ईस्टर्न के लिए जियाउद्दीन बरैनी रोड टू डिफरेंट वर्जन ऑफ इस क्रोनिकल। जो जियाउद्दीन है बरैनी, उन्होंने दो डिफरेंट वर्जन लिखे क्रोनिकल के। पहला 1356 में और सेकेंड जो है 1338। और अब उसके अंटिल 1971 हिस्टोरियन रिलेड ऑन द सेकेंड वर्जन। जो हिस्टोरियन है रिलेट किया, मतलब उनको लाए सेकेंड वर्जन, फर्स्ट वन कुड नॉट बी। लेकिन पहला जो है सेकेंड तो लाया गया, लेकिन पहला वो उनका वर्जन जो इनका जियाउद्दीन बरैनी का था वो नहीं मिला। लैंग्वेज चेंज ड्रास्टिकली ओवर द टाइम इन टर्म ऑफ ग्रामर। जो लैंग्वेज है वो चेंज होती गई, जैसे आपका जैसे काफ़ी जब ग्रामर में चेंज होते गए, वोकैबुलरी में, मीनिंग में, कुछ सर्टेन वर्ड टर्म्स से। दिस पोज ए चैलेंज फॉर हिस्टोरियन टू इंटरप्रेट द पास्ट इवेंट करेक्टली। अब जो होता है, अब जो चेंज होते गए ग्रामर रूल में, जैसे कहने का मतलब लैंग्वेज में लोगों के बदलाव होते गए, तो जो हिस्टोरियन है उनके लिए काफ़ी कठिन होता है उन पास्ट चीज़ों को बेहतर तरीके से बताना। अब देखिए यहाँ से लेट्स कंसीडर सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसको समझने के लिए। इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर वेरियड नेम इन डिफरेंट हिस्टोरियन पीरियड। इंडिया को जो है हिस्टोरियन पीरियड, इतिहास पीरियड में जो होता है विभिन्न नामों से जाना जाता था। इन एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में, इंडिया बी नो द भारतवर्ष एज पर विष्णु पुराण। प्राचीन समय में इंडिया को जाना जाता था भारतवर्ष, जैसे कि विष्णु पुराण के अनुसार। दिस नेम इज आल्सो मेंशन ऋग्वेद में, एज नेम जो है ऋग्वेद में भी दिया गया है। देन पतंजलि यूज टर्म आर्यवर्त। अब जो पतंजलि ने यूज़ किया टर्म आर्यवर्त फॉर द लैंड बिटवीन विंध्याचल एंड द हिमालय के बीच की भूमि के बीच में। द सेक्रेड बुक ऑफ पारसी जैन और नेम्ड इंडिया सप्त सिंधु लैंड ऑफ सेवन रीजन। अब जो सेक्रेड बुक है पारसी जैन की अवस्थित की, उन्होंने नेम जिसका इंडिया सप्त सिंधु, उन्होंने कहा सेवन, जैसे इसका इंडिया का नाम सप्त सिंधु, तो इसका जो है 7 नदियों का भूमि कहा गया। ग्रीक नेम इज़ द इंडियो द पीपल ऑफ हिंदूज। अब ग्रीक ने इनका नाम दिया कि इंडियाओ यानी कि हिंदूज के लोग। इन मेडिवल पीरियड में जो होता है टर्म हिंदुस्तान वाज यूज्ड टू रेफर द मॉडर्न नेशन इंडिया। जो मध्यकाल में जो टर्म हिंदुस्तान दिया गया वो मॉडर्न नेशन भारत को दिया गया। दिस टर्म वाज यूज्ड टू पर्शियन एंड अरबिक आफ्टर द इस्लामिक कन्क्वेस्ट ऑफ 11th सेंचुरी। अब जो ये टर्म जो यूज किया पर्शियन में, अरबिक में, आफ्टर द इस्लाम जो है कन्क्वेस्ट कर लिया 11वीं शताब्दी में। एंड 30th सेंचुरी में पर्शियन क्रॉनिकल नेम्ड मिनहाज ए सिराज यूज दिस टर्म टू रेफर टू लैंड अंडर द दिल्ली सुल्तान। अब जो होता है 30th सेंचुरी में एक पर्शियन क्रॉनिकलर नेम
जो होता है मिनाज इशारा यूज़ किया दिस टर्म को रेफ़र करने के लिए उस लैंड को जो दिल्ली सल्तनत के अंदर थी। इनिशियली द टर्म इंक्लूडेड द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा लैंड बिटवीन गंगा यमुना। बाद में द टर्म आल्सो इंक्लूडेड अंदर एरिया अंत में बिकम पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत का। परंतु टर्म हिंदुस्तान वाज नेवर यूज फॉर साउथ इंडिया, लेकिन टर्म जो हिंदुस्तान है कभी साउथ इंडिया के लिए यूज नहीं किया गया था। दिस इज हाउ रूलर्स ऑफ दिल्ली सुल्तान एंड मुगल्स बिगेन टू कॉल देयर एम्पायर एज हिस्सा। इसी कारण जो होता है जो दिल्ली सल्तनत के रूलर थे, शासक थे मुगल्स के, वो आरंभ कर दिए कहना अपने साम्राज्य को जैसे कि हिंदुस्तान।